बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त पहुँचे आप तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं बच्चों। मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें बच्चों हमने बताना है कौन से सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और कौन से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं बच्चों। ठीक है, कौन से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 पार्ट्स बच्चों गिवन है। तो इनमें हमने बताना है कौन से सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वन है बच्चों, मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन में जाने से पहले आपको बता दूं सिंगुलर क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर बच्चों हमें जो मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट और मैट्रिक्स ए है ना, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और वो जीरो के इक्वल आएगा, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लेंगे वो जीरो के इक्वल आएगा, तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वो कौन सा होगा, सिंगुलर। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे वो जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी आएगा तो हम लिखेंगे नॉन सिंगुलर। ठीक है बच्चे, इस आसान सा है। ठीक है, अब पार्ट नंबर ए है हमारे पास। फर्स्ट है ए इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू 6 4 2 और 3, 6 4 2 और 3 बच्चों। अब हमने बच्चों इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, इधर भी स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं और यहाँ भी बच्चों स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देख लो, हमने हमेशा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे 6 × 3 और बीच में हमेशा बच्चों माइनस लगाना है आपने, माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2। पहले आपने इन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने इन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, फिर आपने दोबारा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बीच में साइन माइनस लगाना है। अब 6 3 इधर बच्चों हो गया 18 -4 2 8। ठीक है, 18 - 8 बच्चों ये 10 आ गया ना, तो ए डिटर्मिनेंट 10 आ गया ना, ये जीरो तो नहीं हुआ ना। लिखेंगे नॉन सिंगुलर, इट इज नॉन सिंगुलर। ठीक है बच्चों, ये हमारा नॉन सिंगुलर हो गया। ये था पार्ट नंबर ए, मतलब फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड है बच्चों b इज इक्वल टू -5 -9 7 और 4। अब बच्चों इसी तरह डिटर्मिनेंट लगा लें, इसका भी निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ये हो जाएगा b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर भी डिटर्मिनेंट -5 -9 7 और 4 बच्चों। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा -5 × 4, माइनस लगाएंगे बीच में, 7 × -9, ये बच्चों -9 है, -20 माइनस और माइनस प्लस, 7 9 = 63 आ गए बच्चों, 7 9 = 63 आ गए। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये आ जाएगा बच्चों 43 आ जाएगा, 43। ये जीरो तो नहीं आया ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉन सिंगुलर, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके आगे भी लिख सकते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों
C इज इक्वल टू 9 to 18 और 4, 9 to 18 और 4 आ गए बच्चों। इसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, इधर भी स्ट्रेट लाइन। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 9 इंटू 4, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, फिर माइनस लगाना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 18 इंटू 2, 9 4 था बच्चों 36 और 18 2 ज़ार बच्चों 36 हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को। ये बच्चों हमारे पास 0 आ गया ना, तो हम लिखेंगे इट इज़ सिंगुलर, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों D इज इक्वल टू, अब हमें D गिवन है A B प्लस 1/a और ये बच्चों हो गया B। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। सेम उसी तरह पहले हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे, D का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर भी डिटर्मिनेंट A B प्लस 1/a और ये आ गया बच्चों B आ गया। सेम हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा A इंटू B माइनस A इंटू B प्लस 1/a, ये हो जाएगा AB, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस AB और माइनस A/a, AB, अच्छा ये AB और AB कट गया बच्चों, A से कट गया, ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया -1 आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो इट इज़ नॉन सिंगुलर, इट इज़ नॉन सिंगुलर, ये भी बच्चों नॉन सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास E इज इक्वल टू A B प्लस C D प्लस C, ठीक है। यहाँ लिखा है A नॉट इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू D। बच्चों इस क्वेश्चन में पॉइंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन में पॉइंट है, इस चीज़ को फोकस करना है आपने। B इज इक्वल टू D का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं बच्चों। E का हमने डिटर्मिनेंट लगाया, इधर भी और इधर भी हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे, A B प्लस C और D प्लस C, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A इंटू D प्लस C माइनस A इंटू B प्लस C, ये बच्चों हो जाएगा AD प्लस AC माइनस AB माइनस AC। ये बच्चों AC और AC कट गया, तो क्वेश्चन में गिवन है ना B इज इक्वल टू D। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है B इज इक्वल टू D, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, हम B की जगह D पुट कर देंगे। देखो ये लिखा है AD माइनस A, अब हम इस बच्चों B की जगह D पुट कर देंगे, ये ठीक है, इस B की जगह हमने D पुट कर देना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा AD, क्या हो जाएगा AD। अब AD से कट गया बच्चों, फाइनल आंसर 0 आ गया, तो हम लिखेंगे इट इज सिंगुलर, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। बी पार्ट है बच्चों, इफ P डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 एंड P इज इक्वल टू 3 3 1 4 K, देन फाइंड K। इसमें बच्चों हमने K फाइंड करना है, P डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 9 गिवन है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं बच्चों बी पार्ट की तरफ। इसमें हमने क्या निकालना है, K फाइंड करना है बच्चों, K फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमने बच्चों इस P का डिटर्मिनेंट लेना है, लिखें P इज इक्वल टू 3 1 3 और 4 K। बच्चों हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, P का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसका भी डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 3 1 3 और 4 K। बच्चों डिटर्मिनेंट लेते हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है बच्चों, P डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब P डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9, हम इस P डिटर्मिनेंट की जगह 9 लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4K माइनस 1 इंटू 3 बच्चों, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3 4 12K माइनस 3। इस 3 को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12K, तो 12 इज इक्वल टू 12K आ गया बच्चों। अब K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 बाई 12 इज इक्वल टू K से 12 से कट गया, तो K इज इक्वल टू 1 बच्चों हमारे पास
बी पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। सी पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरह का बच्चों। इफ टी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 एंड अर्जेंट ऑफ टी इज इक्वल टू 5, 3, x और 2 है बच्चों, देन फाइंड x बच्चों। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों पॉइंट है अर्जेंट टी गिवन है हमें, अर्जेंट टी गिवन है तो सबसे पहले हमने टी फाइंड करना है, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट लेना है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे अर्जेंट टी इज इक्वल टू 5, 3, x और 2। अब बच्चों हमने टी फाइंड करना है, टी फाइंड करना है अर्जेंट। बच्चों आपको पता है कैसे निकालते हैं, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं ना, वो अर्जेंट हो जाता है। अब अर्जेंट से जब टी की तरफ जाता है तो यही प्रोसेस करेंगे, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करते हैं बच्चों, ये 2 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देना बच्चों, ये माइनस और ये -3। ठीक है बच्चों, ये टी बन जाएगा। टी से जब अर्जेंट टी में जाते हैं तो इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। सेम इसी तरह जब अर्जेंट टी से टी निकालेंगे तो इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। अब हमारे पास बच्चों टी आ गया, अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका स्ट्रेट लाइन 2, -3, -x और 5। अब टी डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 3, हम इसकी जगह लिख देंगे 3, ये वाली। इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 × 5 -3 इंटू -x बच्चों, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 10, माइनस और माइनस प्लस माइनस बच्चों 3x हो जाएगा। अब 3x को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और 3 को राइट साइड पे लेंगे, ये -3x लेफ्ट साइड पे प्लस हो गया और 10 और ये 3 राइट साइड पे हो गया माइनस हो गया। ये हो जाएगा बच्चों 3x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/3 बच्चों। इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ऑफ दीज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब बच्चों फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों। और इफ पॉसिबल हमें एक मैट्रिक्स गिवन है बच्चों R। अच्छा, आपको पता होना चाहिए बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, दो चीज़ें हम फाइंड करते हैं। एक तो डिटरमिनेंट निकालते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक हो गया, और एक अर्जेंट निकालते हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट और अर्जेंट निकालेंगे और फिर उसके बाद इनवर्स निकालते हैं। ये फार्मूला लगता है अर्जेंट A/A का डिटरमिनेंट। ठीक है बच्चों, तीन चीज़ें फाइंड करने हैं, डिटरमिनेंट, अर्जेंट और ये। अगर ये 0 आ जाए तो नॉट पॉसिबल होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे R गिवन है ना, तो सबसे पहले हमने बच्चों R का डिटरमिनेंट निकालना है। हम R का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, 4, -6, -1 और 2, ये आप अभी सीख चुके हैं पहले क्वेश्चन में। अब R डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2, माइनस लगा देंगे बीच में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × -1। ये हो जाएगा बच्चों 4 2 8, माइनस और माइनस प्लस -6 हो जाएगा बच्चों। तो 8 -6 कितना हो जाएगा? ये हमारे पास बच्चों आ गया 2। ठीक है, ये 2 आ गया ना, ये लिखेंगे पॉसिबल है। ये क्या है? इसमें पॉसिबल है। ठीक है, अब हमने बच्चों फाइंड करना है, पहले हमने निकाल दिया ना, मैंने कहा डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब हमने निकालना है बच्चों अर्जेंट निकालना है। 3 स्टेप करने हैं। अर्जेंट R, अर्जेंट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करते हैं, इन दोनों की, 2 इधर और 4 इधर। देखो 2 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। ये दोनों माइनस किया तो दोनों प्लस हो जाएंगे, इनकी प्लेसिंग ही चेंज करनी है। ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा बच्चों +6 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 को इसके नीचे लिख दो यहाँ पे। इन दोनों की प्लेसिंग चेंज की, 2 इधर और 4 इधर आ गया बच्चों, और इनके साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब हमने निकालना है R इनवर्स। ये फार्मूला अर्जेंट ऑफ R अवर R का डिटरमिनेंट बच्चों। अर्जेंट R कितना है? 2, 1, 6 और 4, और बाय, इसके नीचे बच्चों बाय लिखने के बजाय यहाँ पे 1/, कर देते हैं। 1/, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2, 1/2। अब इस 2 को बच्चों सबके साथ डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा बच्चों 2/2, 1/2, 6/2 और 4/2,
अब ये डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखो 2 2 से कट गया ना, 1 आ गया, ये कटिंग नहीं होती, ये 1/2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा ये 3 हो गया और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा ये हमारे पास बच्चों 2 हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। ठीक है, आर था तो आर को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को कंसिडर करेंगे R-1 से कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। सेकंड है बच्चों S इज इक्वल टू 5 और 3, S इज इक्वल टू 5 और 3। ठीक है, ये स्केयर मैट्रिक्स नहीं है ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हम नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है। अब नेक्स्ट बच्चों T इज इक्वल टू 25 टू 50 और 4 आ गया बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन 25 और ये 52 और ये 4 हो गए बच्चों। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -50 को 2 से कर देंगे, 2 इंटू 50 कर देंगे बच्चों। 25 को 4 से करेंगे बच्चों 100 आ जाएगा और 50 को 2 से करेंगे तो 100 आ गया। ठीक है, ये 0 आ गया ना। ठीक है, ये 0 आ गया तो ये नॉट पॉसिबल हुआ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टी डिटर्मिनेंट बच्चों 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाए तो फिर पॉसिबल नहीं होता बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों u इज इक्वल टू, ये हमारा x है, ये y है, x + 1 y + 1 और यहाँ पे लिखा है इफ़ x इज इक्वल टू y बच्चों, इफ़ x इज इक्वल टू y। ठीक है, इसमें ये पॉइंट है, इसको आपने फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। u का डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन लग गई, इधर भी ये डिटर्मिनेंट हम निकालने जा रहे हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x इंटू y + 1 माइनस y इंटू x + 1 हो गया बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा xy + x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से बाय साइन चेंज हो जाएगा, -yx प्लस माइनस y हो गया बच्चों। ये और ये कट गया, ये हो गया x - y। ठीक है, यहाँ पे हमें बच्चों गिवन है ना क्वेश्चन में y इज इक्वल टू x, क्या गिवन है? हमें गिवन है y इज इक्वल टू x, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये वाला। अब हम y की जगह x पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू x, तो हमारे पास होगा x - y की जगह हमने x पुट कर देना x, तो हमारे पास बच्चों ये 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये 0 हो गया। हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नॉट पॉसिबल, नॉट। क्यों? क्योंकि बच्चों u का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, u का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया बच्चों। बच्चों इसी का बी पार्ट है, r इज इक्वल टू 4 - 6 1 and 2, फाइंड दैट r इनवर्स इज इक्वल टू r इज इक्वल टू i। ये बच्चों i के इक्वल है। ठीक है, ये i की इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आपको बच्चों i की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होता है ये आपको खुद पता होना चाहिए। बच्चों जो i होता है ना, i ये होता है 1001, ये खुद पता होना चाहिए। ठीक है, r की वैल्यू क्या होती है? 1001, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर इक्वल आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका मतलब था r इनवर्स, पहले r तो हमें पता है ना, सबसे पहले बच्चों r इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें गिवन है बच्चों r इज इक्वल टू 4 - 6 1 और 2। सबसे पहले बच्चों इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा 4 - 6 1 और 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू -6 हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 और माइनस प्लस 6, 8 + 6 बच्चों ये कितना हो गया? 14 हो गया। ये हमारे पास हो गया 14, r का डिटर्मिनेंट। अब हमने फाइंड करना है अर्जॉइंट
आर, अर्जॉइंट आर, अर्जॉइंट आर कैसे करते हैं बच्चों, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करते हैं, 2 इधर 4 इधर और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था तो बच्चों प्लस हो गया। इन दोनों की प्लेसिंग ये इधर और ये इधर और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। अब हम निकालेंगे आर इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर का डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, अर्जॉइंट आर की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 2 6 -1 और 4। प्लस लगाओ तो बेशक लगाने की ज़रूरत नहीं है, और बाय नीचे लिखने की बजाय इसकी वैल्यू लिख देंगे 1/14 बच्चों, 1/14 ये आ गया आर इनवर्स। अब हमने बच्चों ये फाइंड करना है ये वाला आर और आर इनवर्स। ठीक है, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं आर इंटू आर इनवर्स। लिखेंगे आर आर इनवर्स, आर की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन थी ना, ये वाली 4 1 -6 और 2, ये क्वेश्चन में गिवन थी 4 1 -6 और 2, और आर इनवर्स की बच्चों ये वाली वैल्यू आई है 2 -1 6 और 4, और ये 1/14 हम स्टार्ट में लिख लेंगे बच्चों 1/14। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4 × 2 प्लस 1 × 6, 4 × 2 1 × 6। अब इस तरह करें 4 × -1 प्लस 1 × 4 -6 × 2 प्लस 2 × 6, फिर -6 × -1 प्लस 2 × 4। ठीक है बच्चों, ये 1/14 हम ऐसे ही लिख देंगे। ये हो जाएगा बच्चों 8 + 6 -4 + 4, ये हो जाएगा -12 + 12 प्लस 6 प्लस 8, ये हो गया बच्चों 1/14, ये हो गया 14, ये हो गया बच्चों 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 14। अब बच्चों इस 14 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14/14, 0 फिर 0 14/14। ठीक है, 0 के नीचे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आंसर आता है ना। इसका फाइनल आंसर आएगा कट गया बच्चों, ये होगा 1 0 0 और 1। देखो ये आई के इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, आई के। एक साइड तो इक्वल आ गई ना। ठीक है, ये था हमारे पास बच्चों आर आर इनवर्स। अब हमने बच्चों फाइंड करना है आर इनवर्स इंटू आर फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है आर इनवर्स इंटू आर। अब आर इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे बच्चों, 1/14 उसी तरह लिख लेंगे। अब आर इनवर्स की वैल्यू क्या है, 2 6 -1 और 4 ये कर दिया, और आर की वैल्यू ये बाद में लिखेंगे 4 -6 1 और 2। इनको भी बच्चों उसी तरह हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 1/14 बाय रहेगा 2 × 4 प्लस -1 × -6, 2 × 1 प्लस -1 × 2 बच्चों। सेम इसी तरह 6 × 4 प्लस 4 × -6, फिर 6 × 1 प्लस 4 × 2, ये हो जाएगा बच्चों 1/14, ये हो जाएगा 8 -1 प्लस 6 2 -2, ये 6 4 24 -24, 6 1 6 प्लस 8, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 1/14 14, ये 0 बन जाएगा बच्चों, ये 0 और ये हो गया 14। अब इस 14 से बच्चों डिवाइड कर देंगे जिस तरह पीछे किया था, 14/14, 0 के नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा बच्चों, 14/14, ये कट गया 1 आ गया, ये कट गया 1 आ गया बच्चों। ये भी हमारा 1 0 0 1, ये भी किसकी इक्वल आ गया बच्चों, आई की इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव आर आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स आर इज इक्वल टू आई बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ y is equal to 1 2 2 3 and z is equal to 2 3 1 2, then verify that yz whole inverse is equal to z inverse y inverse। इसमें बच्चों हमने ये प्रूव करना है कि yz का इनवर्स इज इक्वल टू z इनवर्स y इनवर्स दोनों इक्वल हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास टाइम कम होता है तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं बच्चों उनको ही अच्छी तरह कर लिया करें। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो हमने फाइंड करना है y z होल इनवर्स
इक्वल टू z इनवर्स एंड y इनवर्स। बच्चे यहाँ पे बच्चों एक गलती कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो y z इनवर्स लिखा है और यहाँ पे z पहले लिखा हुआ है। अगर आप गलती से y इनवर्स पहले कर देंगे, z इनवर्स बाद में करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा, ठीक है। इधर जो चीज़ पहले कही है वो पहले ही लिखनी है आपने। देखो y पहले है z बाद में, यहाँ पे z पहले y बाद में, तो इसी तरह करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो पहले हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है y z होल इनवर्स। वाई जेड होल इनवर्स से पहले बच्चों हमने सबसे पहले वाई जेड फाइंड करना है। वाई एंड जेड, वाई की वैल्यू बच्चों 1 2 2 एंड 3 और जेड की वैल्यू है बच्चों 2 1 3 एंड 2। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है पहले, ठीक है। वाई की वैल्यू है 1 2 2 और 3 और जेड की वैल्यू है 2 3 1 और 2। सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है? उसी तरह रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, जिस तरह हम पहले मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं इस रो को इस कॉलम के साथ, अब इस रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2। अब इसको करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। अब इनको हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जार 2 प्लस 2 1 जार 2, 3 1 जार 3 प्लस 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 प्लस 3 1 जार 3, 2 3 जार 6 प्लस 3 2 जार 6। इनको सॉल्व करेंगे बच्चों 4 7 7 और 12, 4 7 7 और 12। ये हमारे पास बच्चों वाई जेड आ गया। अब बच्चों वाई जेड इनवर्स निकालने के लिए पहले हम इसका वाई जेड का, ये वाई जेड आया, इसका हमने बच्चों डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ये वाई जेड का डिटर्मिनेंट हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे बच्चों 4 7 7 और 12। इसको डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 12 माइनस 7 इंटू 7 7 इंटू 7, 12 4 दर बच्चों 48 माइनस 7 7 दर 49। तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों -1 आ गया इसका, ठीक है। वाई जेड का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास बच्चों -1। अब हम बच्चों फाइंड करेंगे वाई जेड इनवर्स। वाई जेड इनवर्स होगा और अभी हमने वाई जेड अभी हमने बच्चों एडजॉइंट निकालना है। अभी हमने एडजॉइंट निकालना है, ठीक है बच्चों। सॉरी, ये वाई जेड है ना अभी हमारे पास, ये वाई जेड था हमारे पास, ये वाई जेड था ना हमारे पास 4 7 7 और 12 था ना ये। अब हमने बच्चों इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ वाई जेड, एडजॉइंट ऑफ वाई जेड। एडजॉइंट के लिए बच्चों इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करेंगे और इनके हमने साइन चेंज करने हैं, और इनके हमने साइन चेंज करने हैं। इन दोनों की प्लेसिंग और इनके साइन चेंज कर दिए बच्चों। अब हम निकालेंगे वाई जेड इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई जेड का मैग्नीट्यूड बच्चों आ जाएगा। वाई जेड का हमारे पास एडजॉइंट क्या आया था 12 -7 और 4, और इसमें y नीचे है ना डिवाइड, इसको लिख देंगे 1 बाय -1। इस -1 की वजह से बच्चों सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों -12 7 7 और -4। ये बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। अभी हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट और राइट बच्चों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने बच्चों फाइंड करनी है z इनवर्स और y इनवर्स। z इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम लिखेंगे z इज इक्वल टू, z की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 2 1 2 1 3 एंड 2। हम z मैग्नीट्यूड पहले लगाएंगे, z का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इधर भी मैग्नीट्यूड लगा लेंगे 2 1 3 और 2। अब हम बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। ये हो जाएगा बच्चों 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। 4 - 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब बच्चों हमने z का एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट z।
और जॉइंट z लेने के इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करेंगे बच्चों, और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देने। ये अर्जॉइंट z आ गया। अब हमने निकालना है z इनवर्स, अर्जॉइंट z बाय z का मैग्नीट्यूड बच्चों। अर्जॉइंट z था हमारे पास 2 -1 -3 और 2, और z का मैग्नीट्यूड है बच्चों 1, तो 1 ओवर 1 कर देंगे। जब 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों सेम आंसर आएगा 2 -1 -3 एंड 2। ये बच्चों z इनवर्स आ गया। अब हमने बच्चों y इनवर्स निकालना है, तो पहले देखेंगे y इज इक्वल टू, y की वैल्यू है 1 2 2 और 3। अब y का बच्चों हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इधर भी स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा बच्चों 3 - 4, ये हो जाएगा -1 हो गया। और जॉइंट y निकालेंगे बच्चों, और जॉइंट y के लिए इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएंगी और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब y इनवर्स हमने फाइंड करना है, और जॉइंट y बाय y का डिटर्मिनेंट। और जॉइंट y की वैल्यू हमारे पास बच्चों 3 -2 और 1, और y डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -1 बच्चों, इसको लिख देंगे 1 बाय -1। इस -1 की वजह से बच्चों सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा -3 +2, ये +2 और -1 आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों आ गया y इनवर्स आ गया बच्चों। अब बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है z इनवर्स और y इनवर्स को। z इनवर्स और y इनवर्स, z इनवर्स हमने निकाला, इसकी वैल्यू आई थी 2 -3 -1 -2, और y इनवर्स की वैल्यू आई है बच्चों -3 2 2 और -1। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर चेक करना है आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है बच्चों, अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस रो को इस कॉलम के साथ। ये होगा 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 2, फिर इसको करेंगे 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -1, -3 इंटू -1, फिर इसको करेंगे -1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2, फिर -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। अभी हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2 3 -6 -6, 2 2 4 -+ +3 +3 और 2 2 4 -2 और -2 बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास बच्चों -12 7 7 और -4। ये बच्चों हमारे पास आया z इनवर्स और y इनवर्स। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव हो गया बच्चों, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है कि y z इनवर्स का आंसर इक्वल आया बच्चों हमारे पास z इनवर्स एंड y इनवर्स का आंसर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं बच्चों व्हाट इज द रिलेशन अमंग ए का, ए इनवर्स का और जॉइंट ए का क्या रिलेशन है। अगर ए हमें गिवन है 5 7 2 और 3, 5 7 2 3 गिवन है, तो इन सारों का बच्चों हमें रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है इनका आपस में। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रिलेशन among A magnitude, A inverse and adjoint A, इन सारों का क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चों, इफ़ अगर हमें A की वैल्यू ये गिवन है 5 2 7 और 3, तो सबसे पहले बच्चों हमने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, फिर हमने देखना है कि इनका रिलेशन क्या है। ठीक है बच्चों, हमने पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, अर्जेंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो फिर देखना है कि इनका क्या रिलेशन था। तो सबसे पहले बच्चों हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट, तो इसको स्ट्रेट लाइन लगा देंगे 5 2 7 और 3 बच्चों। ये हो जाएगा 5 इंटू 3 -7 इंटू 2, ये हो जाएगा 15 -14,
ये आ जाएगा बच्चों 1। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास बच्चों आ गया 1, ठीक है। एक आंसर हमारे पास आ गया 1, ठीक है, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अभी हम बच्चों ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अभी हमने बच्चों फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए इन दोनों की बच्चों प्लेसिंग चेंज हो जाएगी, ये 3 इधर और 5 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये -7 और -2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का बच्चों फार्मूला होता है एडजॉइंट ए और ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए की वैल्यू बच्चों आएगी 3 -2 -7 और 5, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों यहाँ पे है 1 है ना, तो इसकी नीचे लिख देंगे बाय 1 कर देंगे, 1/1। अब 1 से बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3 -7 -2 और 5। ये बच्चों आ गया हमारे पास ए इनवर्स आ गया बच्चों। अब हमने ए इनवर्स का, ये हमारे पास क्या आया ए इनवर्स। अभी बच्चों हमने इस ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेना है। अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आया ना ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 -2 -7 और 5 बच्चों। अब हमने इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है, लिखेंगे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -2 -7 और 5। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -7 × -2, ये हो जाएगा बच्चों 3 5 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -14, तो फाइनल आंसर आएगा बच्चों 1। तो इसका भी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो लिया बच्चों, इसका भी फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1 आ गया बच्चों। अब लास्ट स्टेप है, हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। हमें ए गिवन था 5 2 7 और 3, इसका हमने बच्चों एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में बच्चों इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, इनके साइन चेंज होंगे। अब हमने बच्चों इस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 -2 -7 और 5, ये हो जाएगा बच्चों 3 × 5 -2 × -7, ये हो जाएगा 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -14, तो इसका भी आंसर आएगा 1, ठीक है बच्चों। हम लिखेंगे हेंस प्रूव ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चों। और ये सारे इक्वल हैं, और सारे इक्वल हैं 1 के इक्वल हैं बच्चों, सारे किसके इक्वल हैं 1 के इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, राइट दीज मैट्रिक्स इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। इनको हमने लीनियर इक्वेशन में लिखना है इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो फिर हमने bच्चों इनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिखना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, राइट दीज मैट्रिक equations into system of linear equations if possible, अगर पॉसिबल हैं तो बच्चों, ठीक है, अगर पॉसिबल हैं तो फिर हमने इनको इक्वेशन में लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, देखो 4 3 2 1 x y इक्वल टू 6 और 4 बच्चों। इसको हमने इक्वेशन में लिखें, इस तरह लिखना है 4x, हम इसको लिखेंगे इस तरह 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 6 के। इसकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 बच्चों। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमने इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये पॉसिबल था और हमने इसको लिख दिया बच्चों। सेकंड पार्ट है 5
0 0 4 x y इक्वल टू 10 20 इज इक्वल टू 10 और 20 बच्चों। ठीक है, इसको भी हमने लीनियर इक्वेशन में लिखना है अगर ये पॉसिबल है तो। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इसको हमने लिखना है लीनियर इक्वेशन में। अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा 5x y नहीं है ना बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10 और ये x नहीं है तो 4y, यहाँ लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 20 बच्चों, 4y इज इक्वल टू 20। ये हमने इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया सेकंड वाले को। आगे थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट है 0 3 मल्टीप्लाई x y इज इक्वल टू 12 24 बच्चों। ठीक है, 0 3 ये बच्चों नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, हम इसको लिखेंगे, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है लेकिन इसको उस तरह से नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल हो गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों, x, फोर्थ पार्ट है x y 5 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, x y 5 3 इज इक्वल टू 2 बच्चों। इसको हम इस तरह लिखेंगे बच्चों, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये पॉसिबल है और इसको हमने बच्चों इस तरह लिख दिया, 5x प्लस 3y इज इक्वल